इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा उन्होंने बतौर सालिस इसकी तोसी की। अमरीका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलेगी और अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। मुआहिदा खिते में अमन इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। वो अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी क़यादत और मुज़ाकराती टीम्स की कोशिशों को सराहते हैं। सदर ट्रंप के दिली मुबारकबाद और खैरात तहसीन पेश। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाकिर कालिबाफ और अब्बास सिरागची को भी खैरात तहसीन पेश करता हूँ। कतरी, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खैरात तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार निहायत अहम साबित हुआ। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त की दस्तखती तकरीब, पाकिस्तानी वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। पाकिस्तान अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत आज करने का मकसद जुमे से पहले आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलना है। जुमे को स्विट्जरलैंड में अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में वफद की मुलाकात बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि कतर और पाकिस्तान के मुज़ाकरातकारों ने मुफाहमती याददाश्त का मतन जारी न करने की दरखास्त की। कोशिश है याददाश्त का मतन आज ही जारी कर दें। अमरीकी अवाम को बताना चाहते हैं कि मुआहिदे में क्या है। मुआहिदा आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने की यकीन दहानी कराता है। यही वजह है तेल की कीमतें $70 की हद से नीचे आ रही हैं। ईरान को दहशतगर्दी की माली मुआवनत बंद करना होगी। जोहरी हथियार के असूल की कोशिश तर्क करना होगी। ईरानी हमारी तवक्कुआत पर पूरे उतरे तो उन्हें बेशुमार फायदे हासिल होंगे। ईरान को दोबारा आलमी मैशत में शामिल होने का मौका मिल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन जीत गया और पाकिस्तान की सालसी रंग ले आए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान, कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खिते में अमन के क़याम की राह हमवार हुई। इस तारीखी पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खैरात तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम सिफारती कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशें कामयाब रहीं और यही कौमी यकजहती मुल्क की ताकत है। इसाक डार को वजीर खजाना, मोहसिन नकवी को वजारत खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। विफाकी हुकूमत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की तैयारी। दाखिला, खजाना, बहरी उमूर और दिफा के वज़रा की तब्दीली मुतवक्के। जरा के मुताबिक वजारत दाखिला के लिए राना सनाउल्लाह और आजम नज़ीर तारड़ के नामों पर गौर। काबीना का हजम भी कम, 22 वजारतों को खत्म किया जाएगा। वजारतों और डिवीजन की तादाद 32 तक महदूद कर दी जाएगी। दिफाई पैदावार की वजारत और बहरी उमूर वजारत दिफा में जम, कल्चर को वजारत इत्तलात में, जबकि एंटी नारकोटिक्स वजारत दाखिला की सुपुर्द होगी। पोस्टल सर्विसेज मवासिलात में जम की जाएगी। वजारत कानून और इंसाफ, इंसानी हकूक को एक वजारत में जम करने की तजवीज़। बुरी कारकर्दगी के हामिल वज़रा की भी छुट्टी। नए चेहरे लाए जाएंगे। मुक़तदिर हल्कों एस्टेब्लिशमेंट के नाक़दीन काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक खातून को विफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। बुशरा भट्ट फेवरेट, सेनेटर मंजूर काकड़, बैरिस्टर दानियाल, बाबर नवाज मुतवक्के काबीना का हिस्सा। नई काबीना आइंदा 2.5 साल के लिए होगी। मजीद तब्दीलियां नहीं होंगी। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। बजट से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। बिलावल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने ईरान अमरीका माहिदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक हिमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी बात मनवा ली। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनाने के मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे कर लिए। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला जियाला होगा। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वोट देने की हामी भर ली। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग ने पीपल्स पार्टी से गवर्नरशिप का मुतालबा कर रखा है।
धरनों का खात्मा करके बामकसद मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। नवाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात, अमन और जमहूरी अमल के फ़रोग की अपील। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। नवाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अबूरी आइन एक्ट के तहत कश्मीरी अवाम को मुकम्मल शहरी आज़ादियाँ हासिल हैं। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लानी जानी चाहिए। अवामी हकूक़ के लिए आइन के दायरे में रहते हुए जिदोजहद की जाए। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है और हमें भाइयों की तरह मिलकर रहना है। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर खित्ते में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करे। सिंध में नए माली साल का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन के एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 और 2025 जम करने का ऐलान। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपए माहाना मुकर्रर। बजट तखमीना 3,562 अरब से जायद। विफाक से सिंध को 2,263 अरब रुपए मिलेंगे। सिंध हुकूमत अपने सूबाई टैक्सों से 775 अरब जमा करेगी। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स का हदफ 456 अरब रुपए है। सिंध हुकूमत बैंक से 60.8 अरब रुपए कर्ज भी लेगी। गैर मुल्की इमदाद और फंड्स की मद में सूबे को तकरीबन 264 अरब रुपए मिलने की तवक्को। आपाशी के 186 मंसूबों के लिए 30 अरब 94 करोड़ रुपए मख्तस। तालीमी शोबे के लिए 655 स्कीमों के लिए 25 अरब 66 करोड़ मख्तस। शहर के 25 बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए 14 अरब 11 करोड़ मख्तस। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 7 अरब 94 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 17 अरब 43 करोड़ रुपए मख्तस। ज़रूरी सुपर टैक्स की शरह को भी 10% से कम करके 8% कर दिया गया। बलूचिस्तान असेंबली का 1,089 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। रवा मालियाती साल के दौरान 2,966 जारी और नई तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होंगी। कुल आमदन 886 अरब रुपए रही। आइंदा माली साल के कुल अखराजात का तखमीना 1,089 अरब रुपए है। तरक्याती बजट का हजम 7,997 अरब रुपए है। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट का हजम 206 अरब रुपए है। नई स्कीमों के लिए 106 जबकि जारी स्कीमों के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। सस्ती तवानाई की फराहमी के लिए ट्यूबवेल्स के सोलराइजेशन के लिए 3.8 बिलियन रुपए मख्तस। डिविजनल हेडक्वार्टर के मास्टर प्लान के लिए 3 बिलियन रुपए मख्तस। मादनी वसाइल के फरोग और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए 490 मिलियन रुपए मख्तस। सकाफत और आसार कदीमा के फरोग के लिए 85 मिलियन रुपए मख्तस किए गए। महकमे सेहत के लिए 6 अरब रुपए। सेहत के शोबे में गैर तरक्याती बजट बगैर असासाजात के लिए 90 अरब रुपए तजवीज़। महकमे सिविल स्कूल एजुकेशन के तरक्याती बजट की मद में 12 अरब रुपए मख्तस। फेडरल डेवलपमेंट ग्रांट्स की मद में 45 अरब रुपए मख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला कर लिया। बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 2,250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे के साथ 2022 और 2025 के एडहॉक रिलीफ को जम किया जाएगा। पेंशन में भी 7% इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की जानिब से मजमूई तौर पर 1,671 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब, पन बिजली मुनाफा और बकायाजात के 100 अरब शामिल होंगे। साल भर के दौरान सूबे के अपने वसाइल से आमदन का तखमीना 150 अरब रुपए लगाया गया है। बजट में खवातीन को रोजगार और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को भी बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ है। कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान लड़ पड़े। हाथापाई तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर ने बीच बचाव करवाया। राना तनवीर हुसैन और आतिफ खान के दरमियान गर्मा गर्मी। अपोजिशन रहनुमा ने कहा कि राना तनवीर आप चुप कर जाएं, जिस पर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मैं आपके लीडर को खूब जानता हूं। आज आपके साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। पीटीआई वाले कहते हैं कि वो मुंतखब होकर आए हैं। क्या हम मुंतखब होकर नहीं आए? मैं चैलेंज करता हूं कि बानी पीटीआई को मेरे हल्के में खड़ा कर लें। आप सब
सब लोटों का टोला हो, आप चोर हो। आतिफ खान का कहना था कि राणा साहब आपको अदालत में ना घसीटा तो बोलें। तलाल चौधरी ने कहा कि अगर बहस चल रही है तो इसमें शोर शराबा अपोजिशन ने किया, हमारे रुकन की तकरीर में शोर किया जाएगा तो हम भी बोलने नहीं देंगे। इस दौरान आमिर मक्सी ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि बात बढ़ गई है, इसे रोका जाए। स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि दरगुजर करें। पीटीआई के रुकन असेंबली असद कैसर की वजीर दिफा पर तनकीद, कहा ख्वाजा आसिफ के जमीर पर बोझ है तो चोरी की गई सीट से फौरी इस्तीफा दें। क्या ख्वाजा आसिफ आम इंतखाबात में रेहाना डार से बड़ी लीड से नहीं हारे थे? बोझ हल्का करने के लिए आए और दोबारा रेहाना डार के खिलाफ इलेक्शन लड़े।